नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खंडवा जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश भर के किसानों को संबोधित करते हुए कृषि विकास, बुनियादी ढांचे और पुलिस प्रशासन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सौगातें दी। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने मंडी परिसर में लगी किसान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों, ड्रोन, कृषि यंत्रों, प्राकृतिक खेती, सिंचाई मॉडल और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव दतिया पहुंचे, जहां भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के पक्ष में मेगा रोड शो किया। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने नई कृषि उपज मंडी परिसर में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में भाग लिया। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने मंडी परिसर में लगी किसान प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों, ड्रोन, कृषि यंत्रों, प्राकृतिक खेती, सिंचाई मॉडल और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली। इसके बाद वे मुख्य कार्यक्रम स्थल पहुंचे और प्रदेश भर के किसानों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में समर्पित किया है। सरकार का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि खेती को अधिक लाभकारी बनाना है और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि कृषि अब परंपरागत तरीके तक सीमित नहीं रह सकती, बल्कि नई तकनीक, वैज्ञानिक पद्धति और नवाचारों को अपनाना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने किसानों से आह्वान किया है कि वे ड्रोन तकनीक, आधुनिक कृषि यंत्र, सूक्ष्म सिंचाई, प्राकृतिक खेती और वैज्ञानिक खेती को अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को अधिक लाभ मिलेगा। बलराम कृषि महोत्सव का उद्देश्य भी किसानों को नई तकनीकों और सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ना है। किसानों के लिए हमारे और भारतीय जनता पार्टी के मन में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से जो समय चल रहा है, जो सम्मान है, उस सम्मान की किसी से तुलना नहीं हो सकती। किसान अपने शरीर पर भगवान सूर्य नारायण देवता से आंख मिलाते हुए अपनी मेहनत से, पसीने से सारी ताकत लगा करके माँ वसुंधरा धरती के आशीर्वाद से भूखों को अन्न दे करके सबको प्रसन्न करने के भाव से माँ की आराधना भी करता है। और ये वसुंधरा पृथ्वी माता है, एक दाना डालो, माँ के आशीर्वाद से सैकड़ों की बरसात होती। जोरदार अभिनंदन करें हमारी कृषि परंपरा के लिए। और कृषि परंपरा के बलबूते पर हम अपने देश की सनातन संस्कृति की धारा दुनिया में ले जा रहे हैं। इसलिए हमने अपने मनुष्यता की स्थापना के लिए हमारी दल की सीमा, देश की सीमा, हमारा छोटा सोच है ही नहीं। हम तो अपने पूरी वसुधा, पूरे पृथ्वी कुल को वसुदेव कुटुंबकम के माध्यम से जानते हैं। और वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हुए भगवान बलराम को जब याद करते हैं तो भगवान बलराम अपने किसान के कृषि कार्य के पहले देवता, अपने बल से, पराक्रम से, बुद्धि से, युक्ति से, वसुंधरा के बल पे दुनिया से भूख मिटाते हुए संपूर्ण पोषकता का आशीर्वाद दिलाते। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के लिए। दुनिया में होंगे कई और लोग जो धनी बनने के लिए तलवार उठा करके लोगों के ऊपर आक्रमण करते हुए नाना प्रकार के टैक्स लगा करके धन इकट्ठा करते हैं। कोई लूटते खसोटते हैं, पता नहीं कितने प्रकार से करते हैं। लेकिन ये हमारी मानव संस्कृति, सनातन संस्कृति,
ये इस बात के लिए लालायत करती है कि हमारे देश के अंदर जियो और जीने दो का मूल मंत्र से हमारी संस्कृति चलती है। जोरदार अभिनंदन। जो मानव तो मानव चींटी मात्र से भी प्रेम करती है। चींटी को आटा देने में भी आनंद आता है। घर में गाय को पहली रोटी, आखिरी स्वान देवता को रोटी, परिवार के अंदर मिल बांट के खाने का जो संस्कार है। और आप तो भाग्यशाली हो। हमारे दादा धूनी वाले की एक रोटी का कमाल। जोरदार ताली बजाए। ये वाकई ऋषि मुनियों का इतना अच्छा क्षेत्र है। मां नर्मदा का किनारा और आपके माध्यम से पूरे देश में संदेश जा रहा है। अब तो दादा धूनी वाले के यहाँ पर भी एक अलग दूसरा अलग विकास का मामला रुका पड़ा था। हमारी सरकार ने कहा सारे लड़ाई झगड़े खत्म, मिल बांट करके खूब आनंद से भगवान की प्रार्थना करो और दादा धूने वाले का भी आशीर्वाद प्राप्त करो। अब तो समाधि स्थल पर भी धूमधाम से निर्माण कार्य चल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये भाव हमारा है। हम आपस में लड़ाते नहीं है। सबको लेके चलने का भाव हमारे साथ होता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस उदात्त भाव के बलबूते पर हमारी संस्कृति के ध्येय वाक्य के आधार पर हम प्रदेश की बेहतरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने के लिए हमने 2026 को भगवान बलराम को समर्पित किया। जोरदार अभिनंदन करें भगवान बलराम के नाम पर। प्रदेश और देश बड़ी आबादी किसानी और खेती के लिए जानी जाती है। और खेती में भी आय के साधन बढ़ाते हुए किसान की आमदनी डबल करने के लिए, उसकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, एक फसल की तो भगवान भरोसे बरसात की फसल होती है। मुझे बता रहे थे हमारे मित्र। और पूरे प्रदेश में ये कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। 55 साल कांग्रेस की सरकार रही। 1956 से लेकर 2003 तक। उसके बाद हमारी साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह चौहान और हमारी सरकार 20 साल में जब हमारी सरकार आई तब तक जो 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था 55 साल में, आप हिसाब लगाना बराबरी से। 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। और जब हमारी सरकार बनी 2023 दिसंबर में, तब तक 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा हुआ। 44 लाख सिंचाई का। और हमारी सरकार बनने के बाद 2023 से अभी 2.5 साल में 65 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा हुआ है। जोरदार ताली बजाए। ये अपना सबका किसानों के प्रति हमारी भावना, हमारी प्रतिबद्धता, हमारी संकल्प शक्ति, हमारे भाई बहनों के आशीर्वाद के साथ। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। कितनी नदियां यहाँ है। परमात्मा की कृपा से मां नर्मदा अमरकंटक से लगा करके खंभात की खाड़ी तक, नदी के इस किनारे और उस किनारे, मैं निमाड़ में अगर बात कर रहा हूं, खंडवा में खास कारण से आया हूं। खंडवा और इसके निमाड़ के क्षेत्र में आज से 2-4 साल पहले तक हमारे लिए, मुझे बता रहे थे हमारे विधायक साथी, कि अभी जितनी एरिया में बोनी के लिए हम अनाज ले जाते हैं, पहले पूरे साल की फसल उतनी होती थी। आज इतना तो बीज लगा देते। जोरदार ताली बजाए। ये पूरा निमाड़ बदल रहा है। वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन इनको दया नहीं आई। इनके लोग धनी से अरबपति तक बनते चले गए। कांग्रेस के लोग गरीबों को गरीबी पे छोड़ करके मौज मजे करते रहे, लेकिन गरीब गरीब होता गया। हमारी सरकार ने सर्वांगीण प्रगति के लिए, किसान के लिए बिजली, पानी, सड़क, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती,
अब तो नैनो उड़ाने के लिए भी ड्रोन लगा रहा है। जोरदार ताली बजाए, ड्रोन से खाद उड़ाने का काम आया। आप बताओ, राम राज की बात करते हैं हम लोग, हमारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र महाराज की। राम राज में होता था भूखा कोई सोएगा नहीं। आज 85 करोड़ से ज्यादा लोगों को निशुल्क राशन देने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। गरीब आदमी का भी सपना होता है, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो कब तक झोपड़ी में रहेगा, उसका मकान भी पक्का बनना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में देने का काम मोदी जी ने किया। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और जैसे हम मोदी जी के नाम पर ताली बजवाते हैं, कांग्रेस वालों की छाती पे सांप लौट जाते हैं। क्यों? उनने तो कुछ करा नहीं, वो करने वाले भी नहीं। अभी हमने किसान सम्मान निधि की राशि डाली। आप बताओ, किसान तो पहले भी थे। कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए तो उससे पूछना, कभी फूटी कोड़ी आपको मिली क्या? कांग्रेस वालों ने कभी किसान को दी क्या? किसानों की जमीन सीलिंग में छीनने का काम कांग्रेस ने किया। किसान की जमीन नीलाम करने का काम कांग्रेस ने किया। बिजली से वंचित रहने का काम कांग्रेस ने किया। नदियां होते हुए भी खेत सूखे रहते रहे, ये पाप भी किया तो कांग्रेस ने किया। आज बदलते दौर का समय है। मां नर्मदा के इसी किनारे से अहिल्या महारानी के घाट से लगाकर अब ताप्ती मैया तक पूरा पानी किसानों को मिल रहा। जोरदार अभिनंदन करें, ये बदलते दौर का समय है। और रक्षाबंधन भी आने वाला है। लाडली बहनाएं बैठी है। लाडली बहनाओं को कौन कौन को राशि मिलती है? हाथ खड़े करके बताओ। लाडली बहनाएं, अब आंखें वो तो देख लो कांग्रेसियों, तुम्हारे समय फूटी कोड़ी बहनों के हाथ में नहीं जाती थी। आज हर महीने रक्षाबंधन तो साल में एक बार आता है, लेकिन हमारी सरकार 1000 से यात्रा चालू करती है और धीरे धीरे करते करते हर महीने राखी बंधवाती है। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए। 1500 रुपया महीना। अब हमारी बहनों को जियाजी दे तो दे, नहीं तो कम पड़े तो जियाजी को भी पैसे बढ़ाने के लिए ताकत देने का काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। किसान के हाथ में भी पैसे, बहनों के हाथ में भी पैसे, ये सभी समाज को समृद्ध बनाने का, किसान, महिला, युवा, गरीब सबके जीवन में बेहतरी लाने का, इसी को तो कहते हैं हमारे यहाँ सनातन संस्कृति। जियो और जीने दो। जो गरीब है उसका पकड़ के हाथ थामो, उसके जिंदगी के कष्ट मिटाओ। यही तो महत्व होना चाहिए। तकलीफ किसके जीवन में नहीं आती, लेकिन तकलीफ बड़ी पोस्ट पे बैठ जाओ फिर भी याद रखो, यही मानवता है, यही राजनीति का, लोकतंत्र का बड़ा पाठ है। हमारी सरकार के प्रधानमंत्री जिनने गरीबी देखी, परेशानी देखी और कष्ट में याद रखते हुए जब वो अब प्रधानमंत्री बने, एक गरीब चाय वाला प्रधानमंत्री बनकर के कितने काम कर सकता है। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और अपने बीच में से किसान परिवार का एक बच्चा आपके जैसा जब किसान से परिवार से निकल करके मुख्यमंत्री तक बनते हैं तो हमारे बीच किसानों के लिए कृषि बलराम वर्ष मनाते हैं। और जब ये कृषि बलराम वर्ष मनाते तो कांग्रेसी के हमने कहा तुम्हारी हजारों साल तक तुम्हारी वही दृष्टि रही, तुमने अपने बीच धर्मों के बंटवारे के आधार पर आजादी की लड़ाई को भी कलंकित करने का काम कांग्रेस ने किया। खिलाफत आंदोलन तो अरब में हुआ था, तुर्की का खलीफा अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहा था, लेकिन कांग्रेस ने आजादी के पहले हिंदू मुसलमान के बीच बंटवारा करते हुए हिंदुस्तान की कांग्रेस
खलीफा आंदोलन का समर्थन करने तुर्की में गई। परिणाम क्या आया? परिणाम आया देश का बंटवारा। अगर ये 15 अगस्त आने वाला है, हम सब मिलकर के 15 अगस्त पे तिरंगा फहराएंगे, लेकिन आप मत भूलना, घर घर तिरंगा लगाना। आजादी के मतवालों के सब कुछ बलिदान करने के बाद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धिंगरा, सारे क्रांतिकारियों ने, सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए देश को स्वतंत्रता की तरफ ले गए। लेकिन कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान के बंटवारे के जो बीज रखे थे, उसका फल पका और भारत पाकिस्तान के टुकड़े हुए। ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। आप बताओ, ये वो कांग्रेस के लोग, मुगल काल में भी रहीम ने जो बात कही थी, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से भी ना जुड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए, ये रहीम ने बोला था, हमने नहीं बोला। और रसखान ने गीत गाते गाते कृष्ण भक्ति की कई सारे पद्य बनाए, कई प्रकार की कविताएं लिखी। ये रहीम और रसखान की उदात्त संस्कृति सभी देवी देवताओं को, सभी धर्मों को, सबको समान देखने की हमारी संस्कृति थी। लेकिन कांग्रेस ने दो चश्मे से देख देख कर वोट बैंक बना करके जो पाप किए, हमारी सरकार ने भी यूसीसी लागू करते हुए एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक समान कानून लगाने का नाम मध्य प्रदेश में लागू कर दिया है। एक कानून से पूरा देश चलेगा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी। अगर रामचंद्र की एक शादी होती है तो रहीम 4 क्यों करेंगे? और भाई, मुस्लिम बहनें भी तो हमारी बहन है, वो उनका भी तो अपमान होता है। आज हमारी समिति ने कानून लागू करने के पहले 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों से संपर्क किया, SMS से 10 लाख से ज्यादा सुझाव लिए, और मुझे गर्व है